न्यूजीलैंड में वहां की मूल माओरी प्रजाति की परंपरा के अनुसार कुछ इस तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच बैठकों का दौर चला और 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन दोस्तों, आज की खबर ये नहीं है, बल्कि खबर यह है कि पीएम मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद का ये ट्वीट देखिए। इसमें वे एक प्रोपेगेंडा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहती हैं कि पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान नैप डिमांड किया था, यानी थोड़ी देर आराम करने का समय। और दूसरा ये कि पीएम मोदी को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए उनके लिए ऐसा वेन्यू चुनने के लिए कहा गया जहां सीढ़ियां ना हो। आइए समझते हैं कि इन दोनों दावों की सच्चाई क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। कांग्रेस कैसे खिसियानी बिल्ली वाली स्थिति में दिखाई दे रही, इस पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, द क्लैश रिपोर्ट नाम के ट्विटर हैंडल के इस ट्वीट को देखिए। सुशांत सिंह नाम के कथित पत्रकार के इस ट्वीट को भी देखिए। इस तरह के तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में नैप की डिमांड की। अब यहाँ दो बातें हैं। पहली ये कि पीएम मोदी 5 दिन में 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं। उनकी बैक टू बैक बैठकें, सम्मेलन, द्विपक्षीय मुलाकातें चल रही हैं। 5 दिन का उनका कार्यक्रम पूरी तरह से पैक है। ऐसे में अगर पीएम मोदी 10, 15, 20 मिनट का आराम कर भी लेते हैं तो ये कोई अपराध नहीं होगा, बल्कि ये बहुत ही आम बात है। दूसरी बात यह है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये भी नहीं हुआ है। जी हाँ, न्यूजीलैंड के कार्यक्रम की आधिकारिक लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे कि सुबह 9:30 बजे से होटल से निकलने से लेकर रात को 8:30 बजे तक भारत निकलने तक का प्लान है। कहीं कोई 5 मिनट का भी गैप नहीं है। इसका अर्थ यह है कि नैप का कोई टाइम नहीं है, यानी कि सब बातें फर्जी हैं, फेक हैं, प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि सीढ़ियां चढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है। हम और आप लगातार पीएम मोदी को तमाम कार्यक्रमों में मंच पर सीढ़ियां चढ़ते हुए देखते हैं, एरोप्लेन पर चढ़ते हुए और उतरते हुए लगातार देखते हैं। तो ये पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग 12 साल से अपवादों को छोड़कर लगातार चुनाव हारती आ रही है। दूसरी बात यह है कि आगे भी उसे जीतने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में वो खिसियानी बिल्ली की तरह व्यवहार करती दिखाई दे रही है। पार्टी को शायद लगता होगा कि पीएम मोदी 75 साल के हो गए तो अब तो कम से कम वे थकेंगे, इसलिए लगातार इस तरह का प्रोपेगेंडा पार्टी करती दिखाई देती है। हालांकि उसका परिणाम भी नीलवट्टे सन्नाटा निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा देश ये बात जानता है कि पीएम मोदी पिछले लगभग 25 साल से लगातार बिना एक भी छुट्टी लिए काम कर रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं। पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी विदेशी दौरों से रात को लौटते हैं तो सुबह से दोबारा बैठकें, मीटिंगें करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी यही बात कहते हैं। वे कहते हैं कि पीएम मोदी की एनर्जी, डायनामिज्म और विलिंगनेस टू एंगेज देश के लिए एसेट है। शाहरुख खान कहते हैं कि पीएम मोदी की एनर्जी 75 साल में भी युवाओं जैसी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया था कि कैसे बनारस में बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की मीटिंग रात को 1 बजे खत्म हुई। उसके बाद रात में पीएम मोदी ने विकास कार्यों का बनारस में निरीक्षण किया और फिर सुबह दोबारा से मीटिंग की। आनंद महिंद्रा ने एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के सामने कहा था कि रोशनी तो आपसे आ रही है। आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। बैडमिंटन के कोच और दिग्गज प्लेयर पुलेला गोपीचंद ने भी एक बार बताया था कि कैसे पीएम मोदी के रूटीन से वे हतप्रभ रह गए थे। I remember this time when I won the International Olympic award for being the coach of the year. I asked him for a permission to meet him, and I asked him because I just received it at 3 o'clock, and I asked the office, is it even possible to meet sir, and I can come any other time. I'm in Delhi, but I can come again on an appropriate time and date whenever you want. And Hak, I get this at sir said 9 o'clock in the morning. You can come. And I was shocked because he was traveling. He was on that long tour abroad for 7 days and 7 countries, and then he was landing back at 4 a.m. And I said, is it okay? And they said, no, 9 o'clock sir is going to meet you. And then at 9 he's there. In between he landed, he had a wash, he went to Arun Jaitley's family, and because Jaitley had passed away, and then he comes back at 9. And normally you would expect somebody who's super tired, and here he was fresh as it happened. He was like glowing, and I was shocked that somebody could ever be like that. देखा आपने, ऐसे तमाम प्लेयर्स के, तमाम सेलिब्रिटीज के, तमाम नेताओं के, तमाम वैश्विक नेताओं के बयान आपको मिल जाएंगे।
जिनमें वे बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी ऊर्जा से भरे हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पीएम मोदी की एनर्जी, उनके काम करने का तरीका ये देश जानता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है। इसका अर्थ यह है कि खिसियाहाट में उनका उद्देश्य भारत के प्रधानमंत्री की विदेश दौरों को बदनाम करने का हो सकता है। नहीं तो आप बताइए कि अगर एक जिम्मेदार विपक्ष होता तो पॉलिसी पर सवाल खड़े करता, मुद्दों पर सवाल खड़े करता, सरकार के किसी फैसले पर सवाल खड़े करता, लेकिन नहीं, हमारे देश का विपक्ष और उसका इकोसिस्टम इस सब की बजाय यह प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पीएम मोदी ने नैप की डिमांड की, कि पीएम मोदी तो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, या फिर यह कि पीएम मोदी तो विदेशों में टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, तो टेलीप्रॉम्प्टर से ही बोलेंगे क्योंकि वे प्रधानमंत्री हैं और विदेश नीति में हर एक शब्द का महत्व होता है। वे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, समझते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। इसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। दुनिया के तमाम देशों के हेड ऑफ स्टेट ऐसा करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सोशल मीडिया पर तमाम तरह के एडिटेड वीडियो आपको दिखाई देंगे। कांग्रेसी आईटी सेल और उसकी इकोसिस्टम के लोग इन वीडियोस के आधार पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि देखो, प्रधानमंत्री ने देश का क्या बना दिया। जैसे न्यूजीलैंड में माओरी परंपरा से पीएम मोदी का स्वागत किया गया, ऐसे ही प्रत्येक देश अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, लेकिन इसको लेकर भी प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसका अर्थ साफ है कि पॉलिसी पर बोलने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कुछ नहीं है, विदेश नीति पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों की गंभीरता कम करने के प्रयास में ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। खैर, कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।